उत्तराखंड से आज एक बेहद डराने वाली तस्वीर आई। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाताल गंगा लंगसी टनल के पास पहाड़ी से भयानक भूस्खलन हुआ और हाईवे बंद हो गए। ताजा खबर यह है कि पाताल गंगा में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खुल गया है, वहीं जोशीमठ में देर रात तक हाईवे खुलने की उम्मीद है। लेकिन उत्तराखंड के किसी हिस्से में कभी भूस्खलन, कभी सुरंग का धंस जाना, पिछले कुछ सालों में जितनी भी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं, उनमें से अधिकतर का रिश्ता उत्तराखंड से है। सवाल यह है, आखिर देवभूमि में पहाड़ ऐसे क्यों टूट रहे हैं? रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर उत्तराखंड की है। बारिश की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ टूटने लगते हैं। ये उत्तराखंड के चमोली जिले का पाताल गंगा है, जहां हुए भूस्खलन को देखकर सारा देश डर गया। कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत बड़ा हिस्सा आ गया पहाड़ का, टनल टूटा होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप देख सकते हैं गुंबद यहाँ पे सामने दिख रहा है, कितना डेंजरस लग रहा है, ऐसा लग रहा है बादल है, लेकिन बादल नहीं है। चमोली जिले के पाताल गंगा में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में सुरंग के ऊपर ये लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। देख सकते हैं कितना डेंजर, ये पूरी पहाड़ी आ गई नीचे, कहीं ना कहीं टनल को नुकसान हो गया यहाँ पे, मुझे लगता है यहाँ पे। और बद्री विशाल की कृपा रही, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी यहाँ पे अभी, भगवान की कृपा से सब बहुत ही डेंजरस, बहुत खतरनाक, भगवान की कृपा से सब लोग से कोई गाड़ी नहीं रही इसमें। गनीमत ये रही कि भूस्खलन की चपेट में कोई नहीं आया, वरना उसका नामो निशान मिट जाता। लेकिन इस घटना ने उत्तराखंड को लेकर सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि बारिश शुरू होते ही उत्तराखंड के पहाड़ दरकने क्यों लगते हैं? उत्तराखंड के पहाड़ इतने कमजोर क्यों हैं कि बारिश होते ही टूटने लग जाते हैं? इन सवालों को लेकर देश भर के लोग उत्तराखंड को लेकर परेशान क्यों हैं? उसे समझने के लिए अब आप ये तस्वीर देखिए, जो जोशीमठ बद्रीनाथ राजमार्ग की ही है, जहाँ सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में भूस्खलन हो जाता है। अरे भगदड़ मत करो। जब भूस्खलन हुआ तब आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग मौजूद हैं, जेसीबी मशीन खड़ी है। तभी अचानक पहाड़ दरकने लगता है। लोग वीडियो बनाने के लिए मोबाइल निकालने में जुट जाते हैं। फौरन जेसीबी मशीन हटाई जाती है। तभी एक शख्स कहता है, अरे भगदड़ मत करो। सो ऐसा कहते ही पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। लोग खाई में टूटकर गिरे पहाड़ के हिस्से को देखने लग जाते हैं। अब सवाल है कि उत्तराखंड में क्यों तबाही मचा रहे हैं पहाड़? इसके पीछे क्या कुदरत की मार है या फिर अंधाधुंध हो रहा विकास इसके लिए जिम्मेदार है? खनन मंत्रालय और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि साल 2015 से 2022 के बीच देश भर में लैंडस्लाइड की 3782 घटनाएं हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि भूस्खलन की घटनाएं उत्तराखंड में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। जहां हर साल ऐसे वीडियो आते हैं, लैंडस्लाइड जैसे खतरनाक हादसे कैमरे में कैद होते रहते हैं। ये जोशीमठ में हुए भूस्खलन का एक और वीडियो है, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटता है। मलबे की चपेट में बिजली का खंभा भी आ जाता है। गनीमत ये रहती है कि एसडीआरएफ का जवान फुर्ती दिखाते हुए तेजी से हट जाता है, वरना कुछ भी हो सकता था। उत्तराखंड में पहाड़ कितनी तेजी से टूट रहे हैं, उसका एहसास अब आपको यह आंकड़ा करवाएगा। उत्तराखंड के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अनुसार साल 2015 से 2020 के बीच उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटनाओं में 2850% का इजाफा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि उत्तराखंड के पहाड़ अचानक खतरे में क्यों आ गए? क्यों इस तरह के हाईवे पर भूस्खलन की तस्वीरें आना बंद होने का नाम नहीं ले रही?
जिसमें धीरे धीरे पहाड़ों को टूटते हुए देखकर देश का दिल बैठ जाता है। आखिर उत्तराखंड में कब तक पहाड़ टूटकर गिरते रहेंगे? क्या इसकी वजह अनियोजित विकास है, जिसकी वजह से तेजी से पेड़ काटे जा रहे हैं और बार बार यही तस्वीर देखनी पड़ रही है? कमल नयन सिरोही, जोशीमठ, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में साल 2015 से 2020 के बीच लैंडस्लाइड की घटनाओं में 2850% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड का एक बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में आता है। रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के ये दो जिले हैं जहां उत्तराखंड ही नहीं देश में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स की घटनाएं होती हैं। आपको उत्तराखंड के मैप में जो लाल एरिया आप देख रहे हैं पूरे में, उन जिलों में सबसे ज्यादा भूस्खलन होता है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2023 के बीच 11 अगस्त तक उत्तराखंड में 3601 भूस्खलन में 266 से अधिक लोग मारे गए और 178 घायल हुए। 2022 की तुलना में जहां उत्तराखंड में 245 भूस्खलन की घटनाएं हुई थी, वहीं 2023 में 11 अगस्त तक 1173 भूस्खलन की घटनाएं हुई। उत्तराखंड में भूस्खलन कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं उसका एहसास आपको तब चलेगा जब आप साल 2015 से साल 2023 के बीच भूस्खलन की संख्या में लंबी छलांग देखेंगे। 2015 में 33 भूस्खलन, 2016 में 18, 2017 में 19, 2018 में सीधा 496, फिर 2019 में 291, 2020 में 972, 2021 में 354, 2022 में 245 और 2023 11 अगस्त 2023 अब तक 1173। उत्तराखंड और हिमाचल दोनों पहाड़ी राज्य हैं, लेकिन उत्तराखंड में भूस्खलन की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। साल 2020 में हिमाचल में 16 भूस्खलन की घटनाएं हुई थी और उत्तराखंड में 972। सवाल यह है कि उत्तराखंड के पहाड़ों को क्या हुआ है? यह सवाल हमने एक्सपर्ट्स से पूछा। बीते कुछ सालों में आपने अक्सर उत्तराखंड के पहाड़ों के दरकने, भयावह बाढ़ आने या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा के बारे में जरूर सुना और देखा होगा। बीते एक दशक में उत्तराखंड में पहाड़ों के टूटने की घटना अचानक बढ़ गई है। हालात ये है कि जोशीमठ जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल के धंसने की खबर ने सभी को चिंता में डाल दिया। खासकर डॉक्टर नरेश कुमार जैसे वैज्ञानिक चिंता में हैं, जो लगातार उत्तराखंड के भूस्खलन पर नजर गड़ाए हुए हैं। तो वही मैं अभी देख रहा था कि आज लैंडस्लाइड आई या कल लैंडस्लाइड आई है, तो वहां पे कितना स्लोप है, किस वजह से आई है, वो हमने उसी का मैं स्टडी कर रहा था। तो ये यहाँ पे लैंडस्लाइड आई है, आज का जो है 10 जुलाई की लैंडस्लाइड। तो ये स्लोपी रीजन है, वर्टिकल स्लोप है वहां पे, तो उस वहां पे चांसेस ज्यादा है लैंडस्लाइड आने के। ज्यादातर जानकार पहाड़ों पर हो रहे निर्माण को इसके लिए दोष देते हैं। सबसे ज्यादा समस्या इस्तेमाल हो रही तकनीक में है। जहां पहले कुदाल फावड़े की मदद से सड़क बनती थी, लेकिन अब जेसीबी और अन्य हाईटेक मशीनों से पहाड़ों को काटा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री इसे मानसूनी परेशानी मानते हैं। सर, उत्तराखंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहा है। बद्रीनाथ की बात करें हम या चमोली की बात करें, क्या सरकार की तैयारी है? नहीं, देखिए, ये जो मानसून का जो समय होता है वो हमेशा हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होता है और भूस्खलन, आपदा, अतिवृष्टि आना, सड़कों का संपर्क मार्ग टूट जाना, जल भराव हो जाना, इस पर काम चल रहा है। और लगातार मैं स्वयं भी समीक्षा कर रहा हूँ और हमारे सभी विभाग भी, सभी अधिकारी भी, सभी हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग लगे हुए हैं। लेकिन जोशीमठ की तस्वीरें बताती हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों को इस मामले पर ज्यादा गंभीरता से सोचने की जरूरत है।
क्योंकि उत्तराखंड में कहां कब पहाड़ टूट जाएगा कोई कुछ नहीं बता सकता। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जोशीमठ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ लगातार पहाड़ी दरक रही है। कल शाम को भी यहाँ पे मार्ग बंद हुआ था और हमने बताया था कि लगातार यहाँ पहाड़ी टूटने का सिलसिला जारी है। लंबी लाइनें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिल रहा है। इस तरफ देखें तो यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो तीर्थ यात्री हैं वो यहाँ फंसे हुए हैं। मार्ग पे एसडीआरएफ, पुलिस, बीआरओ हर कोई यहाँ पे तैनात है ताकि मार्ग को किसी भी तरह से खोला जाए। अगर उस तरफ की बात करें बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने की जो लंबी लाइन है वो भी 2 से 3 किलोमीटर तक पहुँच चुकी है और पहाड़ी का सिलसिला इस कदर यहाँ पे है कि लगातार भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में लगातार पहाड़ी टूट रही है। मार्ग को खोला तो जा रहा है लेकिन ऊपर से जो पहाड़ी चटकी हुई है लगातार दरक रहा है और ऐसे में मार्ग पे बार बार बंद हो रहा है। सड़क का भी कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया है। पुलिस प्रशासन, बीआरओ, आपदा राहत बचाव की टीमें लगातार इस मुसीबत को दूर करने में जुटी हुई है। लेकिन चारधाम यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि 1 घंटे के लिए भी मार्ग बाधित होने पर लंबा जाम लगने लगता है। ये सुबह थोड़ा सा मलबा नीचे आया था, उसके बाद हमने क्लियर कर दिया था ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास, लेकिन ये पूरा पहाड़ जो आप देख सकते हैं नीचे खिसक गया है। इसमें अभी हमने दोनों तरफ से मशीन्स लगवा दी है अपनी, उधर से भी है, इधर से भी रॉक ब्रेकर है और नीचे से भी और मशीन्स आ रही हैं। बाकी थोड़ा रास्ता बन जाए, इसकी ब्लास्टिंग हम करने का प्लान है। बड़ा पत्थर है।